मोदी है तब तक लिख करके रखिए, देश को लूटने वाले, देश के गरीबों को लूटने वाले को पाई पाई वापस देना ही पड़ेगा, मैं छोड़ने वाला नहीं। दोस्तों, देश का सबसे बड़ा घोटाला पंजाब नेशनल बैंक घोटाला का चर्चा सबने सुना है। अब इस मामले के आरोपी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। बेल्जियम पुलिस ने चोकसी को गिरफ्तार किया है। चोकसी को शनिवार को सीबीआई के कहने पर गिरफ्तार किया गया और फिलहाल वो जेल में है। बेल्जियम पुलिस ने 23 मई 2018 और 15 जून 2021 को मुंबई कोर्ट से जारी वारंट के आधार पर चोकसी को गिरफ्तार किया। अब उसे भारत लाने की प्रक्रिया जारी है। चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर लगभग 14,000 करोड़ रुपए के लोन घोटाले में शामिल होने का आरोप है। दोनों जनवरी 2018 में भारत से विदेश भाग गए थे। उनके भागने के कुछ ही दिन बाद पंजाब नेशनल बैंक में बड़े घोटाले का पता चला था। भारत से भागने के बाद चोकसी ने एंटीगुआ और बारमूडा की नागरिकता ले ली थी। देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है। जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को तबाह किया है, उनको डरना ही होगा, उनको डरना ही होगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि मेहुल चोकसी कौन है। 65 वर्षीय मेहुल चोकसी इंटरनेशनल हीरा कारोबारी रहा है। उसका कारोबार भारत के साथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ था। चोकसी गीतांजलि ग्रुप का मालिक है। गीतांजलि ग्रुप भारत के करीब 4,000 स्टोर वाली ज्वेलरी फर्म्स है। इसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड हीरा और ज्वेलरी के व्यापार में टॉप 10 में शामिल होती थी। दुनिया के कई देशों में भी इसके शोरूम थे। चोकसी का कारोबार गहनों के डिजाइन, निर्माण और बिक्री से जुड़ा हुआ था। एक समय में चोकसी का नाम भारत के प्रमुख ज्वेलरों में शामिल होता था। चोकसी ने साल 1975 में जेम्स और डायमंड कारोबार में कदम रखा। उसने अपने पिता से गीतांजलि जेम्स के कारोबार की जिम्मेदारी हासिल की। मेहुल ने अपने गीतांजलि जेम्स के कई ब्रांड डेवलप किए। उनमें गिली, नक्षत्र, असीम, माया, दिया, संगिनी और डी डमास आदि शामिल हैं। इन ब्रांड्स के विज्ञापनों में कई बड़े बॉलीवुड सितारे भी नजर आते थे। मेहुल चोकसी की नेटवर्थ इस समय कितनी है, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। भारत से भागने से पहले उसकी कंपनी गीतांजलि का कारोबार करोड़ों में था। कहा जाता है कि पैसा कमाने के लिए चोकसी ने अपने कारोबार को भी दांव पर लगा दिया था। यहाँ तक कि उसने हीरे की गुणवत्ता से भी समझौता कर लिया था। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में चोकसी की नेटवर्थ करीब 20,000 करोड़ रुपए बताई गई है। एक इंटरव्यू में मेहुल चोकसी ने खुद बताया कि भारत छोड़ते वक्त उसके पास 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। हालांकि पीएनबी घोटाले के बाद ईडी और सीबीआई ने उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी। चोकसी ने बताया था कि संपत्ति जब्त होने के बाद अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। पिछले साल दिसंबर में ईडी ने बैंकों को चोकसी की 125 करोड़ रुपए की संपत्ति लौटा दी थी। इसमें मुंबई में चोकसी के फ्लैट, कारखाने, गोदाम शामिल थे। चोकसी और उसका भतीजा नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में मोस्ट वांटेड है। आरोप है कि मेहुल चोकसी और नीरव मोदी की जोड़ी ने बैंक को 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगाया है। चोकसी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। वो भारत में आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक विश्वासघात, संपत्ति की डिलीवरी सहित धोखाधड़ी और बेईमानी, भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में वांटेड है। मेहुल चोकसी को एक बार आत्महत्या का भी विचार आया था। मेहुल चोकसी के वकील की ओर से मुंबई की एक अदालत को सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चोकसी को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं लगी हुई हैं। एक साइकियाट्रिस्ट की रिपोर्ट भी शामिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि हीरा व्यापारी के मन में आत्महत्या के विचार आते रहते हैं।